एक्चुअल उसकी माँ नहीं थी लड़के की, ये सौतेली माँ थी। जब गले में निशान था और जो भाणजी थी उसके गले में रस्सी थी। कुछ न कुछ तो उसने पक्का लिखा होगा। और शव को लेने के जब आप भी साथ में थे? हाँ जी, मैं साथ में था। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाजिर राम राम। मैं फिलहाल कबलाने गांव मौजूद हूँ, जो कि 2 दिन पहले रोहतक में सरारा कॉलोनी के अंदर एक 4 आदमी का परिवार, पूरा परिवार एक साथ ही ख़त्म हो गया, और जबकि 2 मासूम बच्चे उनमें शामिल और एक दंपति, पूरी फैमिली का एकदम सर्वनाश होना। आज हमारे पास में कल पीजीआई के मोड़ पे वहाँ परिवार ने शव रख के, एम्बुलेंस रखवा के, जाम लगाया, प्रदर्शन किया उनका और न्याय की मांग की। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी रेस्टिंग हो या नहीं हुई है, क्या होया है, और कई पहलू और निकल के आते हैं। वो समय कुछ और था, गुस्सा था, सब लोगों को सारी बातें याद नहीं थी, लेकिन आज ठंडे मिजाज से सारी बातें पूछेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। वहाँ से कॉल किसकी आई थी, देखा क्या था, पुलिस ने पहले क्या पाया था, परिवार में कौन था, कई सच्चाई के पहलू हैं, उनसे पर्दा उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। राम राम। आप रीना के लागू हो चाचा लगा जी, मतलब बच्चे के नाना, दोती हो गए ना? 2 तो बच्चे, हाँ, 2 बच्चे हैं। हाँ जी। वहाँ से रोहतक से आपके पास में कैसे मैसेज आया जी ये पूरा परिवार खत्म हो गया? पूरा परिवार का नहीं आया जी, पहले मैसेज आया है रेलवाई से। अच्छा। हमारे मुझसे छोटे भाई के पास फोन आया है। रेलवे वाले के पास में आपका नंबर कैसे आया? वो ना पता जी किसने दिया किसने नहीं दिया है। तो उसके बाद में यहाँ खबर लग गया है हमने कि आपकी लड़की मार दी। इसमें मैं आपने 1 मिनट रोकूंगा जी। या तो आपकी बेटी का और लेकर वो उसमें माई क्या लगा नंबर हो है, इस बात का तो जी के और या फिर सीधा माले दामाद के फोन में पीते सरे का ताए सरे का अपोक्सली बात है, जाहिर सी बात से नंबर बहुत कम मिलेगा। हाँ। सास ससुर का, साले का, इनका नंबर मिलेगा जी। हाँ। सीधा आपके पास फोन आया है तो उसके पीछे मतलब सीधा रेल वाले पास में डायरेक्ट आपका नंबर क्यों करा गया? वो प्रशासन ने फोन करवाया ऐसे झज्जर थाने में। जी। रीना के भाई हैं, कुछ बातें ये बताएंगे। तो जी यहाँ जो है आपके पास में कैसे मैसेज आया कि आपकी बहन और भांजे और जो जीजा जो ऐसे काम हो गया, आपके मैसेज कैसे आया? पहले देखो जी, जो भी बताऊंगा वो सच बताऊंगा, झूठ का तो कोई हमारे पास में हो जाते, जगह जगह लिखा होता हमारे न्यायपालिका में सब जगह जी। झूठ का तो कोई आधार ना, झूठ के पैर होते। मैं आपसे बताना चाहूँगा, लाखों दर्शक आपसे लाइव जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं आपकी बातें, और वो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपके दुख में शामिल होना चाहते हैं, वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं वो। तो आपने कैसे मैसेज मिला, क्या क्या पता आपको? मेरा छोटा भाई जिज्जर में बिजली का काम कराया था, उसके देवर का फोन आया सर, अब 1-2 आदमी आ जाओ, रोहतक काम है। और फिर वो बोला तुरंत रीना घर ना आ रही है। मेरा भाई बोला ना अड़क तना आ रही, अड़के तो जाओ थी कोई वो बात को ना आती तो घर न है, बेरा पट जाता। इब तो मैं आया था सुबह तो घर ने तो कोई को ना। तो उसके पास फ़ोन आया, फिर दोबारा फिर फ़ोन आया, आगे 1-2 आदमी लेकर आ जा। फिर उसने बता दी संदीप रेल तड़ा कट गया, ऐसे मैसेज उसने। फिर जो मेरा चाचा है, बच्चा फिर भी पता नहीं है ना, जो मेरा चाचा है दूसरे वाला, उसके पास प्रशासन ने फ़ोन किया, उनसे नंबर लिया। रीना से छोटे हैं बड़ा जी, उनसे नंबर लिया, कैसे करके प्रशासन ने चाचा को सूचित किया। फिर उनको बताया गया कि सारा परिवार ही ख़त्म हो गया। हमें इस बात का पता नहीं था, हमें तो वहाँ जाने के बावजूद पता चला भाणजा, भाणजी, बहनोई और बाण ख़त्म हो। अच्छा, आप लोग के लागो साहब रीना के? मैं रीना का ऐसे है, मेरी मिसेज उनकी बहन लगती है रीना की, मेरी भी शादी यहीं हो रखी है। मतलब जीजा हो गया? हाँ, जीजा लगा लो, भाई लगा लो, जो भी है, सिस्टर इन लॉ थी वो मेरी। तो ये जब गए, आपसे तो काफ़ी छोटी होगी, मेरे गोद में लाई हुई है, बच्चे जैसी है, क्योंकि मैं तो इनके पिताजी के उम्र के हैं। ठीक है जी। तो वो बच्चों जैसी थी, और उधर वो इनकी बुआ है जो रीना की, वो मेरे गांव में ही है।
तो उनके पास भी वो अभी गई हुई थी, तभी भी मैं बातचीत भी किया था। बहुत खुश रहती थी वो, और सीधी भी बहुत थी, सिंपल थी। और जो इनके हस्बैंड थे वो भी बहुत सीधे सिंपल थे, कहीं गुस्सा उस्सा कोई नाम की चीज़ नहीं थी उनके ऊपर। क्यों करना पड़ गया उन्हें ये काम जी, क्या वजह है? ये इनके पीछे एक ही है, इनकी जो सास है ये एक्चुअल उसकी माँ नहीं थी लड़के की, ये सौतेली माँ थी। और ये अपना ही सब कुछ रखना चाहती थी कि सब मेरा बेटा बेटी का ही रहे, इसका कुछ नहीं रहे इधर। माँ तो सौतेली थी पर बाप तो सगा था। बाप भी उनका नहीं था, क्योंकि उसकी दादी भी कई बार बोलती थी अड़ोस पड़ोस में भी कि मेरे बेटे संदीप का तो उसका बाप भी अपना नहीं है। अच्छा, बच्चे थे एज के मुताबिक आपके भी जवान हो गए होंगे? बिल्कुल शादीशुदा हैं जी। आप जैसे परिवार एक शक के दायरे में होगा ना, और जी उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिला, डिप्रेशन में था, इस हमारे इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक ये पहलू लेके चल रहे हैं। क्या आप भी एक बाप है, शादी कर रखी बच्चों की, क्या आप चाहेंगे अपने हाथ से, मतलब कि आपके गुस्से में, आपकी नाराज़गी में आपके बेटे का पूरा परिवार खोया जाए? नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा इस चीज़ को। फिर वो क्यों चाहूँगे? क्योंकि सब में अपनाश नहीं होती है। क्योंकि इस चीज़ का उनको एक एक्सीडेंट हो गया था 8-9 महीने पहले, जब उनका हाथ टूट गया था, स्टील प्लेट लगी थी, तो तभी भी उन्होंने उसको नहीं संभाला। एक प्राइवेट सर्विस कर रहा है और जब उसके पास कोई साधन नहीं रहा। अच्छा, इस बात में जैसे ये माँ का प्रेशर माना है या माँ के रुख में पिताजी भी होगा बदल गया, क्या कहना चाहोगे? माँ के कारण से ही पिताजी नहीं जा पाता था, दबाव इतना था कि माँ जो कहेगी वैसे ही चलेगा। वो कभी कभार शाम को दारू दूरू पी के आ भी जाता था, तभी भी डांट पड़ती थी उसको। ठीक है, ये ऐसा था उसके साथ में। और उसके जो कमरे थे वो जो मेन रोड पे लगते हैं, तो वो भी उसमें से भी 1/3 ही उसको देना चाहते थे, जबकि बाकी जगह और भी बनी हुई है उनकी। कल शव को लेने के जब आप भी साथ में थे? हाँ जी, मैं साथ में था। वहाँ जब गए हुए तो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वहाँ पहल किसने देखी थी? दरवाज़ा खुला था, बंद था, क्या पाया? यही तो जांच का विषय है जी, ये बिल्कुल जांच का विषय बनता है कि वहाँ किसने खोला है। जब परिवार को फ़ोन किया तो उनका इंतजार करना चाहिए। देखो, एक चीज़ और आती है, कोई बच्चा हो या बड़ा हो, अपनी जान खोए ना तो दीवार पे, हाथ पे, डायरी में कोई को लिख के जाएगा कुछ लिख के जाएगा। लेकिन वो 4 जान जा रही है, कोई न कोई तो मतलब बता गया हो, लिख के गया होगा वो, कुछ न कुछ तो उसने पक्का लिखा होगा। और वो जो जिसने भी दरवाज़ा खोला है, किसने खोला है, ये एक जांच का विषय है। किसने खोला, कब खोला, किसके सामने खोला, कौन परिजन थे, तो वो सब चीज़ जानने की ज़रूरी है। कि अपने आप तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, और ऐसा काम होने पे कोई घुसता भी नहीं है। आप मानते हैं ना, एज के मुताबिक बच्चे भी जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, और सिंगल जैसे कोई क्लासरूम में बच्चा सुसाइड कर लेता है या कुछ भी हो, अपने हाथ पे, डायरी में या दीवार पे लिख के जाता है। क्या संदीप पढ़ा लिखा नहीं था? संदीप पढ़ा लिखा था, थोड़ा बहुत कोई ना कोई दोनों नोट डाला होगा जरूर। हाँ, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। उसने बता रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस से किसी से पेन भी मांगा था, तो शायद पेन मांग गया था, कोई साथ में होगा जिसके, या चाहे जेब में हो या रेलवे ट्रैक पे हो या घर में हो। हाँ, कहीं ना कहीं तो पक्का होगा, या तो अपनी पॉकेट में रखा होगा या फिर घर में ही कहीं रखा होगा, जो कि हमारे को पता नहीं चला है, क्योंकि हम तो बाद में गए। उसकी जांच करवाना हमारा ये नहीं कि उसके परिवार को दोषी बनाना है, सच्चाई खोज है, सच्चाई सामने आए। यही चाहते हैं, सच्चाई सामने आ जाए कि भाई उसने मारा है या किसने मारा है, या क्या प्रेशर था उसके ऊपर, किस सिचुएशन में वो मरे हैं, वो एक जांच का विषय है। ये जांच होने से पहले सारा परिवार ये कह रहा है भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिला, सौतेला बच्चा था, माँ ने प्यार दुलार नहीं दिया, अकेलापन महसूस कर रहा था, और दोनों डिप्रेशन में आ गए, पूरे परिवार ख़त्म कर दिया, ये लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ सच्चाई का पहलू और सामने आ जाएगा, तो सच्चाई तक जाना जरूरी है जी। बिल्कुल जी, हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। हम दोषी नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो बातचीत इनकी होती थी, यहाँ से पंचायत भी गई है एक बार, तो तभी भी यही मामला था कि घर का झगड़ा जो उसमें ये भाई कितने थे? संदीप और 2 भाई हैं। मतलब ये माँ, ये पहली जो माँ का है और ये सौतेली का दूसरा है, और दूसरे की जो अभी है जो उनकी और उनकी एक लड़की है। क्या इनके दोनों भाइयों के बीच में, यानी 3 बहन भाई हो गए, घर में जब एक छत के नीचे रहते हैं, क्या बोलचाल थी इनकी? नहीं थी इनकी बोलचाल। कई बार वो हाथापाई भी करके जाता था इसके साथ, मारपीट भी, गाली गलौच भी करके जाता था। तो ऐसे प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जैसे
माँ भी सौतेली होगी, पिताजी उसके कहने में हो गया, भाई बता रहे हाथापाई कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे क्या क्या मानना चल रहा है? तो आदमी को सीधी ही बात है जी, सभी तो टॉलरेंट नहीं कर सकते किसी प्रेशर को। जो कोई चीज़ एक शॉकर है गाड़ी का जी, वो भी जब ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा तो वो भी टूट जाता है। तो आदमी को ये मानसिक और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस माइंड में दिमाग आया, दिमाग काम करना बंद हो गया, उसने कुछ भी सोच लिया। हाँ, कुछ भी सोच लिया, ऐसा है। तो डिप्रेशन कैसे कहना है? डिप्रेशन है वो जी। डिप्रेशन या घर का या बाहर का, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। हाँ, ये जांच होनी चाहिए। और वो उसने कोई नोट लिखा तो उसकी भी जांच का ये विषय हो गया ना जी, अगर जब ये सारे एक तरफ हो गए, अकेलापन महसूस, वो अकेलापन हो गया। और इस बात की सच्चाई तो जो उसका मामा है डिग्गल से, वो भी कई बार उसकी मदद कर चुका है। क्या कभी रीना ने अपने पति के प्रति शिकायत दिया तभी मेरे को तंग करे है, मेरे खुश नहीं रखता? नहीं जी, ये शिकायत नहीं, कभी अपने हस्बैंड के बारे में शिकायत करती है, मेरे को तंग रखा? कभी नहीं कही। मतलब यूँ कैसे कहेंगे इनकी ट्यूनिंग अच्छी थी? बच्चे यहाँ पे तो आ जाते थे ना, अपने मायके में वो आ जाती थी। यदि 5-6 दिन रुकना ना तो बीच में चक्कर लगा के पूछ के जाता था कैसे हैं। इनके विचार अच्छे थे। हाँ बिल्कुल, एकदम दोनों बहुत। अपनी बुआ के पास भी आते थे वो, अपने मामा जी के पास डिगल में भी आते थे। अच्छा, एक और चीज़ है, सपोज करो इस पहलू को उल्टा घुमाओ हम थोड़ा, ठीक है जी। मतलब ये माना चालो आप लड़के पक्ष से हैं हाँ जी। और उस लड़के पिताजी हैं आप लोग, हाँ जी। बेशक शादी भले ही आपने दूसरी कर ली और किसी भी दुविधा में एक्सपायर होगी, XYZ कुछ भी है, लेकिन आज बच्चा किसको बुरा लगेगा? आप चाहोगे मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खो दूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। जो छोटे छोटे बच्चे, कोई अपने हाथ से कैसे मार सकता है? आप भी एक माँ बाप हैं कि पति हैं, तो आप कैसे अपनी बीबी को और अपने बच्चे को, हम तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकते। ये इंसान है ना, अगर इंसानियत है तो नहीं कर सकता जी। 4 बार सोचता है जी। अपना एक छोटा कीड़ा मरने पे भी आदमी को दुख होता है, पैर से मर गया यार मेरे चल से। रहे ना, चींटी भी आती है, उस पैर बचा के रखते पैर हैं। बचा के रखते हैं जी। वो भी अगर यार ये भी अपनी ज़िंदगी जी रही है तो हम उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है जी। जब हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो हम लेने वाले होते कौन हैं? 4 बार सोचते हैं। अगर दया की भावना हमारे अंदर फूटती है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। दया नाम की चीज़ हमारे अंदर है, कुदरती हमारे DNA के अंदर है ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन है कि पुलिस से क्या चाहते हैं आज? पुलिस जी निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी पाया जाए दोषी के साथ कार्रवाई की जाए। बस मेरा तो यही कहना है, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। जो 4 जिंदगियां गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं जैसे बताया भाई ने भी, और रीना के पिता के समान जीजा कैस के हैं, क्योंकि इतने खिलाई हुई थी उनकी, नाता बेसगी है लेकिन बच्चों की जैसी थी। कुछ सच्चाई की मांग, कुछ डिप्रेशन, कुछ कड़वी सच्चाई, कुछ तथ्य पहले देखा किसने, पाया किसने, निकल के आती है। लेकिन ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस तक भी। और एक और, वो जो घर पे जो माँ बेटी हैं, कुछ पता लग गया हो उनकी जान कैसे गई है? कोई तेज़दार हथियार से या रस्सी से? वे जी हम गए जब गले में निशान था, और जो भाणजी थी उसके गले में रस्सी थी। ये अकेला आदमी, तो देखो एक आदमी को मारना बहुत मुश्किल काम है। हम तो जब मानते जब वे कवाड़ मारे आगे खुलते, पहले बुलाओ। हाँ, ये तो अधिकार भी था और सामाजिक आपके जाने से पहले हॉस्पिटल जा लिया? नहीं, हमारे जाने से पहले वहाँ पब्लिक भी उनके परिवार वाले बड़े कोई सुसाइड नोट लिखा हो तो वो उन्होंने गुम कर लिया हो। इस बात का हम क्या बता सकते हैं? सच्चाई अभी कुछ नहीं है, सच्चाई नहीं आई जी। हमारे उच्च अधिकारी आला जो भी है, SP साहब, DSP साहब, इसमें गहनता का विषय है, जांच का विषय है। हमने अपनी पुलिस प्रशासन ऐसे केसों में हमेशा ही अलर्ट रहती है, और दूध का दूध पानी का पानी हर केस में होता है। आप इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये कुछ सही दिशा नहीं दे रहे, गलत कर रहे हैं, अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। और जो 4 जाने गई हैं, पूरा परिवार गया है, मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूँगा उनको अपने चरणों में स्थान दे, ताकि उनको शांति मिले। आप लोग भी इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और ओम शांति का कमेंट जरूर छोड़ना इसके अंदर।
ताकि उनको शांति मिले और आपके शेयर करने से इंसाफ मिले। थोड़ा करने को ज़्यादा समझना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।